नमस्कार, मैं डॉक्टर सारिका स्वामी सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज बीकानेर में शिशु रोग विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत हूँ। और दोस्तों, हम सभी कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं पिछले 1 साल से, पिछले 1.5 साल से। और इस दूसरी लहर में खास तौर से माता पिता अपने बच्चों को लेकर बहुत चिंतित हैं। उनके फ़ोन कॉल्स भी आते रहते हैं। तो बहुत सारे कुछ ऐसे ही सवालों के मैं जवाब आपके सामने लेकर आई हूँ, ताकि हम अनवांछित चिंता न करें, पर हाँ, सावधानी ज़रूर बरतें। तो पहला सवाल जो आता है सभी माता पिता के दिमाग में, कि जैसा कि न्यूज़ में सुन भी रहे हैं कि बच्चे इस बार जो है वो बहुत संक्रमित हो रहे हैं, तो क्या ये सही है? तो मैं ये बताना चाहूँगी कि हालांकि इसको लेकर सरकार ने कोई डाटा जारी नहीं किए हैं, लेकिन जो देश भर में जो शिशु रोग विशेषज्ञों का जो देख रहे हैं बच्चों को, और उन लोगों का जो एक्सपीरियंस है वो ये कह रहा है कि इस बार जो है वो बच्चे पिछली बार की तुलना में ज़्यादा संक्रमित हो रहे हैं। और एम्स नई दिल्ली के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के मुताबिक पिछली बार जो वायरस था वो इस बार रूप थोड़ा सा परिवर्तित करके इस बार जो है वो अपने सामने आया है। और ये पिछला वायरस पिछले वायरस से संक्रमित जहां एक व्यक्ति 30 से 40% लोगों को संक्रमित कर रहा था, इस बार जो थोड़ा सा रूप परिवर्तित किया हुआ वायरस है वो 80 से 90% जो व्यक्ति संक्रमित है वो अपने संपर्क में आने वालों में से 80 से 90% लोगों को संक्रमित कर रहा है। तो निश्चित रूप से जो संक्रमण की दर है वो पिछली बार से बहुत ज़्यादा है, और बच्चों में भी इन्फेक्शन का रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसका सकारात्मक पहलू जो है वो सकारात्मकता इसमें ये है कि बच्चों में जो गंभीर बीमारी है कोरोना के कारण, उसकी दर बहुत कम है। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो एक अपना टाइम लेके थोड़ी सी बीमारी से और उबर रहे हैं और ठीक हो रहे हैं। और तो ठीक बात है कि बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। तो हम थोड़ा सा ये जान लें कि बच्चों में इसके लक्षण क्या हैं। तो जैसे कि साधारण फ्लू के लक्षण होते हैं, जैसे कि नाक बहना, तेज बुखार आना, सिर दर्द होना, खांसी होना, गले में खराश होना और मांसपेशियों में दर्द होना, बच्चे का सुस्त हो जाना, तो ये सब जो है वो कोरोना के भी लक्षण हैं। अच्छा, इस बार जो है वो जैसे पिछली बार जो है वो सांस से संबंधित लक्षण थे, खांसी जुकाम के लक्षण थे, इस बार जो है वो बच्चों में थोड़ा पेट से संबंधित लक्षण भी हैं, जैसे कि दस्त और उल्टी होना और भूख न लगना। ये सब भी कोरोना के इस बार बच्चों में लक्षण हैं। तो अगर ऐसे कुछ लक्षण आपके बच्चे में आते हैं तो आपको निश्चित रूप से डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। और हमें ये भी जानना चाहिए कि गंभीर बीमारी के क्या लक्षण हैं। तो अगर कोरोना ने अपना गंभीर रूप ले लिया है, अगर कोई बच्चा गंभीर रूप से संक्रमित है, तो इसमें भी सांस की किसी भी अन्य गंभीर बीमारी जैसे ही लक्षण जो हैं वो, जैसे कि बच्चे की सांस तेज चलना, बच्चे की पसलियां चलना, गले के ऊपर वाले हिस्से में और पसलियों के नीचे वाले हिस्से में खड्डे पड़ना, और बच्चे के होठों का नीला पड़ जाना, बच्चे का बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाना, खाना पीना नहीं करना, और जो बहुत छोटे बच्चे जो माँ के दूध पे आश्रित हैं वो अगर दूध लेना बंद कर देते हैं तो और बच्चा बेहोश सा होने लगे, तो ये सब जो लक्षण हैं वो गंभीर बीमारी के हैं। तो ऐसे किसी भी लक्षण या हल्के लक्षण भी है तो ऐसे में आप डॉक्टर से, अपने शिशु रोग विशेषज्ञ से जरूर सलाह लें। और अगर आपका डॉक्टर कहता है कि जांच कराएं तो उसमें झिझक या देरी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर समय से हमें जो है वो निदान हो पाएगा तो समय से इलाज भी हो पाएगा। तो निश्चित रूप से उसके परिणाम जो हैं वो अच्छे हैं। अच्छा, अगर ऐसा होता है कि बच्चा पॉजिटिव पाया जाता है कोरोना में, तो माता पिता के दिमाग में आता है कि ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। तो आप ये ध्यान रखें कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो हल्के लक्षणों से ही जो हैं वो ठीक हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर बच्चे को हॉस्पिटल में भर्ती कराना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों में गंभीर नहीं है बीमारी, अधिकतर बच्चों में गंभीर नहीं है बीमारी। तो ऐसे में उनकी घर पे भी केयर की जा सकती है, उनकी घर पे भी देखभाल अच्छी तरह से की जा सकती है। तो उसमें जो है ये है कि बच्चे को पीने की चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा दें, जैसे कि जूस है, छाछ है, सादा पानी है, शिकंजी वगैरह है, तो ये सब ज़्यादा पिलाएं। और अगर बुखार है बच्चे को तो पैरासीटामोल दवाई जो है वो दी जा सकती है, ये अपने डॉक्टर की सलाह से लें आप। और अगर बच्चे को गंभीर बीमारी है तो ऐसे में, और अगर सीआरपी और फेरेटिन ये सब का लेवल अगर बढ़ा हुआ मिलता है तो ऐसे में बच्चे को भर्ती कराने की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसमें झिझक ना करें, देरी ना करें।
फिर उसके बाद सवाल आता है कि कुछ बच्चे जो हैं वो गंभीर बीमारियों से, लंबी बीमारियों से ग्रसित हैं, जैसे कि किसी बच्चे को शुगर की बीमारी है और उसको इंसुलिन जो है वो चल रहा होता है। कुछ बच्चे थायराइड की बीमारी से ग्रसित हैं, और तो इस तरह के जो बच्चे, अस्थमा के बच्चे हैं जिनको दम की शिकायत है, तो ऐसे बच्चों में भी थोड़ा संक्रमण की खतरा ज़्यादा रहता है। तो जिन माता पिता के बच्चे इन बीमारियों से ग्रसित हैं, तो वो बिल्कुल भी लापरवाही किए बिना पूरी सावधानी के साथ ऐसे कोई भी लक्षण जो मैंने बताए अभी आपको कुछ देर पहले, अगर ऐसे कोई लक्षण आते हैं तो तुरंत अपने शिशु रोग विशेषज्ञ से सलाह लें। फिर उसके बाद सवाल आता है कि और सावधानी जो है वो क्या रखें। तो अच्छा, एक महत्वपूर्ण बात मैं ये भी बताना चाहूँगी आप सभी को कि ऐसा भी हो सकता है कि आपके घर में सबसे पहले लक्षण बच्चे को आए। तो ऐसे में अगर आपका बच्चा पॉजिटिव आया है, कोरोना टेस्ट उसका पॉजिटिव आया है, तो जो घर में हाई रिस्क हैं, जो कि शुगर, ब्लड प्रेशर या हार्ट की बीमारी से ग्रसित जो बड़े लोग हैं, उनको जो है वो बच्चे से दूरी बनाए रखें, कम से कम 6 फीट की, या वो पूरी तरह से अलग रहें बच्चे से, क्योंकि उनको भी संक्रमण का खतरा ज़्यादा है। और बाकी जो है सभी लोग जो घर में हैं, वो 3 बातें जो अक्सर हमें बताई जाती है कि मास्क पहने, 6 फीट की दूरी यानी 2 गज की दूरी बनाए रखें, और बार बार हाथ धोएं। तो ये तीनों सावधानियां बहुत ज़रूरी है और बहुत कारगर भी है कोरोना से बचने के लिए। तो इन सभी का पालन जो है वो हमें करना है, और बच्चे के लक्षणों पे ज़रा नज़र रखें। अगर स्थिति बिगड़ती हुई लगे तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। उसके बाद सवाल आता है कि और जो है, जैसे जो बच्चे बिल्कुल छोटे हैं, जो माँ के दूध पे ही आश्रित हैं पूरी तरह से, तो ऐसे में अगर माँ ग्रसित है कोरोना से, तो क्या वो बच्चे को दूध पिला सकती है या नहीं पिला सकती है? ये एक सवाल जो मुझसे अभी तक सबसे ज़्यादा पूछा गया है कि बच्चा अभी पैदा हुआ ही है, माँ को कोरोना है, तो ऐसे में क्या करना है, या बच्चा कुछ महीने का ही है और माँ के दूध पे आश्रित है, तो क्या करना है। तो दोस्तों, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि माँ का दूध बच्चे के लिए सर्वोत्तम आहार है, और वो इस समय भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट बात है जितनी कि ये अब तक थी कोरोना से पहले। तो लेकिन उसमें अब ये है कि सावधानी शब्द एक बहुत जुड़ गया है जो हमें ध्यान रखना है। तो अगर माँ अस्वस्थ है, बच्चे से दूर है, तो निश्चित रूप से उसको वार्ड में रहना पड़ेगा, वो बच्चे के पास नहीं आ सकती है। तो कुछ दिन जो है वो बच्चे को हमें ऊपर का दूध देना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही माँ स्वस्थ महसूस करने लगे, तो पहला काम जो ये किया जा सकता है कि माँ का दूध ही बच्चे को निकाल कर पिलाया जाए, और माँ ये सावधानी रखे कि बच्चे के लिए अपना दूध निकालने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से धोए और मास्क पहन के रखे। दूसरी स्थिति है कि माँ बहुत ज़्यादा बीमार नहीं है, कोरोना के हल्के फुल्के लक्षण उसमें आ रहे हैं, तो ऐसे में वो अपने बच्चे को अपने पास लेकर भी अपना दूध पिला सकती है। और उसमें माँ को 2 चीज़ों का ध्यान रखना है कि जब भी बच्चे को गोद ले, उससे पहले वो मास्क पहने, और दूसरा वो साबुन से 20 सेकंड के लिए अच्छी तरह से अपने हाथों को धोए, और दूसरा वो अगर ऐसा नहीं तो वो सैनिटाइजर भी यूज़ कर सकती है, जिसमें 60% अल्कोहल होना ज़रूरी है। तो ऐसी माँ हर 2-2, 3-3 घंटे से बच्चे को दूध पिलाए, और ज़रूर से पिलाए, और रात को भी जो है वो 2-2, 3-3 घंटे से बच्चे को दूध पिलाना जारी रखें। वो बच्चे के लिए और माँ के लिए, दोनों के लिए ही सही रहेगा। क्योंकि अभी तक जो भी शोध हुए हैं उसमें अगर माँ ये सब सावधानियां रखती है, तो नवजात शिशुओं में या बहुत छोटे बच्चों में, 6 महीने से कम के बच्चों में गंभीर बीमारी होने के और संक्रमण के जो खतरे हैं वो बहुत कम हैं। इसलिए माँ के दूध से बच्चे को वंचित कदापि नहीं रखें। तीसरा, आप ये ध्यान रखें इस चीज़ से संबंधित कि जहाँ तक हो सके एक देखभाल करने के लिए एक व्यक्ति, जो कि घर का व्यक्ति भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, कोशिश करें कि घर का ही व्यक्ति हो, वो बच्चे की देखभाल में माँ की मदद करे। लेकिन ध्यान रहे कि वो व्यक्ति ऐसा ना हो जिसको कोरोना संक्रमण होने का खतरा ज़्यादा हो, जैसे कि शुगर का मरीज, जैसे ब्लड प्रेशर का मरीज, या हार्ट की बीमारी, या अस्थमा की बीमारी। तो वो ऐसे बच्चे से या ऐसे बच्चे की माँ के पास जाने से परहेज करें। दूसरा, जो व्यक्ति हैं वो बच्चे की देखभाल में
पूरी तरह से माँ की मदद करें, और वो भी बच्चे को गोदी लेने से पहले या माँ के पास जाने से पहले जो है वो मास्क और दूरी रखना, ये सब, और हैंड वॉशिंग, इन तीनों चीज़ों का जो है वो पूरी तरह से ख्याल रखें। एक सवाल जो आता है हमारे दिमाग में कि क्या कोरोना से के लिए वैक्सीन, जैसे कि अभी तक 45 साल से ऊपर के उम्र के लोगों को लगाई जा रही थी, तो क्या बच्चों के लिए भी उपलब्ध है? फिलहाल तो नहीं है, लेकिन इस पे काम चल रहा है और उम्मीद है कि जल्दी ही छोटी उम्र के बच्चों के लिए भी या बच्चों के लिए भी ये वैक्सीन हमें उपलब्ध हो पाएगी। अब बात आती है कि हम बच्चों में संक्रमण को कैसे रोक सकते हैं। तो हम जो बड़े हैं, एडल्ट्स हैं घर के, वो उनका एक संयमित बिहेवियर अगर इसको लेकर है, यानी कि हम मास्क पहनने का ध्यान रखें, दूरी बनाए रखने का ध्यान रखें और हाथ धोने का ध्यान रखें, तो आप सभी जानते हैं कि हम बड़े जो करते हैं बच्चे उसको फॉलो करते हैं, तो हमें अपने आप को उस बच्चों के सामने एक उदाहरण ही पेश करना पड़ेगा इसके लिए। और बच्चे की उम्र के हिसाब से हमें इस बारे में उससे निश्चित रूप से चर्चा भी करनी चाहिए कि हम इन सब सावधानियों को अगर हम फॉलो करेंगे, इनका अगर पालन करेंगे, तो हम इस महामारी से उबर पाएंगे, जो कि हमें इस बार बुरी तरह से प्रभावित किए हुए है। तो इसके साथ ही और सबसे ज़रूरी जो बात है माता पिता के लिए, वो ये है कि आप सकारात्मकता बनाए रखें और आप खुद स्ट्रेस से फ्री रहेंगे तो निश्चित रूप से बच्चों को भी ये कोरोना कुछ नहीं कर पाएगा। तो इससे संबंधित अगर आप लोगों के और भी सवाल हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9829796478। तो इसमें भी झिझक ना करें, किसी भी तरह की सलाह के लिए मैं आप लोगों के लिए हर वक्त उपस्थित हूँ। धन्यवाद।